शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पत्नी, बच्चे, भोजन, घर, पानी। पत्नी, बच्चे, भोजन, पानी, घर, ये तुम्हारे जितने जन्म होंगे, 84 लाख योनियां हम जो लेंगे, जितनी बार हम मृत्यु लोक में जन्म लेंगे, प्रत्येक योनि में हमको ये सब कुछ मिलेगा। हर जन्म में हमें बच्चे भी मिलेंगे, हर जन्म में हमें पति भी मिलेगा, हर जन्म में हमें पत्नी भी मिलेगी, हर जन्म में हमें भोजन भी मिलेगा, हर जन्म में हमें पीने को पानी भी मिलेगा। पर हर जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। प्रत्येक जन्म में शंकर की कथा नहीं मिल सकती। शिव कथा केवल ये मनुष्य की देह के लिए, मानव के शरीर के लिए। और जब एक बार हम देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लेते हैं, एक बार हम भगवान का भजन कर लेते हैं, एक बार हम शिव भक्ति में लग जाते हैं, तो फिर हम व्यर्थ के विचारों में नहीं फंसते। औषधि से, दवाई से शरीर के रोग को ठीक करने का हम विचार करते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, कुछ विचार करते रहते हैं। उसी तरह मन में जब काम जागे, लोभ जागे, आसक्ति जागे, वासना जागे, तृष्णा जागे, तब प्रयास करें कि हम भक्ति की ओर अग्रण्य, भजन की ओर अग्रण्य। एक भगवान का भजन करने वाला, बड़ा आनंद में रहने वाला, एक बड़ा प्रिय शिव जी का एक भगत था जिसका नाम था भीमा भगत। उसका नाम है भीमा भगत। और वो जो भीमा भगत है, शिव जी का गुणगान करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शिव की स्मरण करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति में रमने वाला, वो भीमा भगत अपनी धर्म पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ भगवान के भजन में लगा रहता था। नगर में जो काम उसको मिल जाता, जो कार्य उसको मिलता, कोई किसी के यहाँ पर अगर बोझा ढोना है तो लोग कह देते भीमा को बुला लो, भीमा भगत को बुला लो। किसी के यहाँ अगर कोई शादी हो रही है, कोई काम बड़ा है, तो कह दिया भीमा भगत को बुला लो।
उस भीमा भगत को लोग बार बार बुलाते थे कि हमारे यहाँ शादी है, हमारे यहाँ बुला हुआ है, हमारे यहाँ ये काम है, हमारे यहाँ वो काम है। ये काम कर देता था, थोड़ा सा कुछ मिल जाता था तो घर का गुजारा होता था। ये कथा नहीं है, यह हमारे जीवन का एक चरित्र है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो, बहुत मन लगाकर कथा सुनना। भीमा भगत भगवान की अविरल भक्ति में रमा रहता था, भगवान के भजन में रमा रहता था। जो कोई काम मिलता उस काम को वो कर देता। बहुत अच्छा परिवार चल रहा है, बहुत अच्छा सब काम चल रहा है, कोई कमी नहीं है, कोई किसी चीज की, किसी बात की कोई कमी भीमा भगत के यहाँ नहीं है। पत्नी भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं, भीमा भगत भी खुश है। जिसके पास संतोष रूपी धन होता है, जिसके पास में 1 रुपया भी मिले ना और उसमें अगर प्रसन्नता है तो जिंदगी सार्थक हो जाती है। और बहुत मिलने के बाद भी अगर मनुष्य के भीतर संतोष रूपी धन नहीं है तो वो करोड़ों की संपदा भी बेकार है। और संपदा का कोई मोल तत्व नहीं है, फिर करोड़ों की संपदा भी बेकार है। जैसे एक गुरुजी के 2 चेले, गुरुजी ने सेठ जी के यहाँ भोजन करने भेजा, दोनों चेले भोजन करने गए। सेठ जी ने भोजन करा के दोनों को 1-1 रुपया दे दिया। एक खुश था, एक गुस्से में था। एक खुश है और एक गुस्से में। गुरुजी ने दोनों से पूछा कि तुम दोनों भोजन करने एक ही सेठ जी के यहाँ गए थे, तो एक खुश है और एक गुस्से में दुखी हो रहा है, रो रहा है, उसका कारण क्या है? तो जो खुश था, गुरुजी ने उससे पूछा कि तू क्यों खुश है? अरे गुरुजी, सेठ जी ने मुझे 1 रुपया दिया है, इसलिए मैं बड़ा खुश हूं। वो सेठ कभी किसी को अठन्नी नहीं देता था, आज मुझे 1 रुपया दिया, इससे बढ़कर खुशी दुनिया की कुछ नहीं हो सकती। अब सेठ जी ने 1 रुपया दिया तो वो खुश हो गए। गुरुजी ने दूसरे से पूछा, तू क्यों दुखी है? तेरे दुख का क्या कारण है? तू क्यों रो रहा है? उसने कहा, सेठ जी के यहाँ भोजन करने गया था, मैंने सोचा था इतना बड़ा सेठ है, खूब पैसा है, तो खूब जोरदार भोजन कराकर दक्षिणा देगा, पर बताओ उसने 1 रुपया ही दिया। अर्थात गुरुजी ने कहा, तूने अभिलाषा बहुत कर ली थी, बहुत इच्छाएं कर ली थी, इसलिए तू आज रो रहा है। इसने अभिलाषा नहीं करी, इच्छा नहीं करी, इसलिए आज खुश होकर जिंदगी को जी रहा है। भीमा भगत की अभिलाषा इतनी नहीं थी। भीमा भगत को जो मिल जाता था उसमें वो भगवान का भजन करता था। भीमा भगत काशी में रहता और भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। उसको कोई मतलब नहीं, जिसने बुलाया, भैया भीमा काम कर दे, हो भाई, भीमा ये काम कर दो, हो भाई, ये कार्य कर दो, हो भाई, जो बुलाता भीमा भगत वहाँ चले जाता, अपना कार्य कर आ जाता। 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो मिलता था उस समय पर, उसमें अपनी जिंदगी को गुजारा कर लेता। एक दिन काशी नरेश को मालूम पड़ा कि ये भीमा भगत है कोई, और भगवान की भक्ति भी करता है, कमाता भी है और अपनी जिंदगी जीता है, किसी से कोई शिकवा शिकायत इसके जीवन में नहीं। काशी नरेश ने भीमा भगत को बुलाया और भीमा भगत को बुलाकर काशी नरेश ने कहा, आज से तुम हमारे यहाँ काम करो, महीने की 1 सोने की मुद्रा तुमको मिलेगी। भीमा भगत और खुश हो गया, भगवान ने मुझको पहले देता था उसमें भी संतुष्टि थी, अब राजा दे रहा है उसमें भी संतुष्टि। बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश। पत्नी भी खुश, बच्चे भी खुश, भीमा भगत भी खुश। अब थोड़ा थोड़ा पैसा बचने लगा, भीमा भगत जोड़ने लगा, रखने लगा, समय निकलता गया। एक दिन भीमा भगत राजा के यहाँ से कार्य कर आ रहा था, इतने में किसी यक्ष ने आवाज लगाई, भीमा इधर आओ।
भीमा ने आवाज सुनकर पलट कर देखा, मुझे कौन बुला रहा, इधर आओ भीमा। भीमा दौड़ कर आया, कौन हो तुम? मैं यक्ष हूं, मेरे पास में 5 घड़े सोने के असरफियों से भरे हुए रखे हैं। मैं तुम्हारी भक्ति को देखकर वो 5 घड़े तुमको देना चाहता हूं। भीमा भगत ने मन में सोचा कि क्या करूंगा लेकर, मेरे को सोने की एक असरफी मिल तो रही है, करना क्या है मुझको। उस परमात्मा ने पेट अगर हमको दिया है तो उसको भरने की जवाबदारी भी उस परमात्मा ने अपने पास रखी है कि मैंने पेट दिया है तो भरूंगा भी मैं, तुझे भूखा नहीं मरने दूंगा। पेट मैंने दिया है, भर दूंगा। पेट भरने की जवाबदारी भोलेनाथ की है, पर तुम्हारे घर की पेटी भरने की जवाबदारी भोलेनाथ की नहीं है कि तुम्हारे यहां करोड़ों का धन भोलेनाथ जी देंगे या बहुत संपदा देंगे या तुम्हारी पेटी भोलेनाथ जी बना। ना ना, भोलेनाथ जी कहते मैं पेट भर दूंगा, क्योंकि उसकी जवाबदारी मेरी है, क्योंकि मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने तुझे पृथ्वी पर पैदा किया, ये जवाबदारी मेरी है। अब भीमा भगत सोने की असरफियां से भरा हुआ हंडा पाने के लिए भीमा भगत ने तुरंत कह दिया। थोड़ा सा लोभ, थोड़ा सा लालच अंदर जागृत हुआ, और अंदर जब लोभ जागृत हुआ तो भीमा भगत ने सोने की असरफी के हंडे लेने के लिए तैयार हो गया। लाओ दे दो। यक्ष ने कहा तुम घर जाओ, तुम्हारे हंडे घर पर पहुंच जाएंगे। सोने के हंडे घर पर पहुंच गए। भीमा भगत ने खोल कर देखा, 4 सोने के हंडे भरे हुए थे और 5वें नंबर का हंडा थोड़ा सा खाली था। पत्नी ने देखा ये क्या है, भीमा भगत ने सब पत्नी को बता दिया। पत्नी बड़ी खुश हो गई, परिवार बड़ा खुश हो गया, इतना सारा सोना मिल गया, इतने सारे हंडे मिल गए, इतना वैभव मिल गया। भीमा भगत को बड़ा दुख हुआ। यक्ष ने तो कहा था कि 5 हंडे भरे हुए हैं, एक हंडा तो थोड़ा सा खाली है। एक हंडा थोड़ा सा खाली है। पत्नी ने कहा तो क्या हुआ, जो दिया वो कम थोड़ी ना दिया। भीमा भगत को लग गया नहीं, इस हंडे को तो मैं भर दूंगा। राजा के यहां से जो कमाई करके लाता था वो कमाई उसमें डालना प्रारंभ करा, हंडे को भरना प्रारंभ करा। निकलते निकलते 25-30 साल हो गए पर हंडा नहीं भरा रहा। मोदी जरूरी है क्योंकि देश में एयरपोर्ट की संख्या हुई 2 गुने के पार। जारी रहेगा एयर कनेक्टिविटी का विस्तार। विकसित हंडा नहीं भरा। भीमा भगत आजकल अच्छे से सेवा नहीं कर रहा राजमहल में। राजा को सूचना मिली कि ये अच्छे से काम नहीं कर रहा। भीमा भगत से पूछा तुम आजकल काम नहीं कर रहे हो? भीमा भगत ने कहा सरकार, एक असरफी से मेरा क्या होगा, थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। राजा ने 5 असरफी कर दी। उसके बाद भी भीमा भगत ले जा के डालने लगा, पर वो हंडा नहीं भर आया। राजा ने फिर भीमा भगत को देखा कि कारण क्या है आखिर। तो राजा ने, भीमा काम कर रहा था और राजा ने मुख से कह दिया क्यों, और भीमा भगत कहीं यक्ष के 5 हंडे के चक्कर में तो नहीं फंस गए तुम? और वो 5 हंडे वो 5 हंडे यक्ष के जिसके चक्कर में तुम फंसे हो, उसका एक हंडा थोड़ा सा खाली होगा और वो हंडा जिंदगी भर नहीं भराएगा। भीमा भगत ने राजा से कहा बिल्कुल सत्य कहते हो, उसके चक्कर में मेरा भजन छूट गया, उसके चक्कर में मेरा भोजन छूट गया, उसके चक्कर में मेरा नाम कीर्तन छूट गया, उसके चक्कर में मेरा संतोष, मेरी नींद, मेरा चैन, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ चले गया। बस एक परिवार रूपी हंडे को भरने के चक्कर में घर बनाना है, गाड़ी लाना है, बंगला बनाना है, जमीन खरीदना है, बेटों के लिए कुछ करना है, बेटी के लिए कुछ करना है, रिश्तेदारों के लिए कुछ करना है, मेरे परिवार के लिए कुछ करना है। ये परिवार का जो हंडा है ना,
इस परिवार के हंडे को कितना भी भरने का प्रयास करो, तुम कितना भी इनके भरते जाओ, ला ला कर देते जाओ, फिर भी यह परिवार का हंडा मरते दम तक नहीं भराता है। यह परिवार का हंडा मरते दम तक नहीं भराता। शरीर में बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, शरीर कांप रहा है, तो भी खेत में गेहूं चना काट रहा है। अब कोई पूछे उससे, एक किसान से, दुनिया के लोग कहते हैं किसान सबसे ज्यादा सुखी रहता है। उसका शरीर देखना, धूप में तपा हुआ होगा, सुखी रहता है। उसका शरीर देखना, धूप में तपा हुआ होगा, एक एक गेहूं के दाने को फटक फटक कर निकाल निकाल कर रखता जाएगा। एक गेहूं का दाना भी इधर उधर नहीं होने देता, पूरा दाना बटोर कर मंडी में लेकर जाता है। और मंडी में जब उस अनाज की कीमत उसकी मेहनत से भी जब कम मिलती है, तब किसान की आंख में आंसू भर आता है। अब वो किसके भरोसे, अब वो किसके सहारे? आखिरी में वो परमात्मा पर छोड़ता है, आखिरी में वो भगवान पर छोड़ देता है कि अब तेरे भरोसे पर जी रहा हूं, अब ये तेरा है, अब मेरा नहीं है। शरीर में ताप पड़ रहा है, शरीर में बुखार आ रहा है, सिर दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, पांव दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, उसके बाद भी मेहनत कर रहा है। उसके बाद भी वो मेहनत में लगा हुआ है। और किसके लिए कर रहा है? किसान भी 2 रोटी खाता है, 2-4 गिलास पानी पीता है, वो भी जितना तो परिवार वाले ऐश की जिंदगी जीते होंगे, किसान उतना खेत में काम करता है, मेहनत करता है, कमाता है, लाता है। किसके लिए ला रहा है? किराने की दुकान पर काम करने वाला किसके लिए कमा रहा है? कपड़े की दुकान पर काम करने वाला कपड़े किसके लिए बेच रहा है? इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल डाल रखे हैं, इतने बड़े बड़े व्यापार के केंद्र डाल के रखे हैं, किसके लिए डाल कर रखे हैं? अपने परिवार का हंडा भरने के लिए, किसी दूसरे का हंडा भरने के लिए नहीं। तो भी वो परिवार का हंडा खाली की खाली है। फिर तो महाभारत का वो चरित्र कितना सुंदर होगा, स्मरण करिएगा। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब जा रहे हैं और जाते जाते इन पांडवों ने देखा, एक गाय बछिया को जन्म देती है और गाय बछिया का दूध पीती है। बछिया को गाय का दूध पीना था, परंतु अर्जुन ने देखा कि गाय ने बछिया को जन्म दिया और बछिया का दूध पी रही है। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया। आगे गया तो क्या देखता है? एक पक्षी जिसके पंख पर राम और श्याम लिखा हुआ है। पक्षी उड़ता उड़ता आया और उड़ते उड़ते आकर उसने मांस नोचा और चले गया। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए। एक हाथी के 2 मुंह, दोनों मुख से भोजन कर रहा है, तो भी हाथी का पेट नहीं भरा रहा। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया, ये कैसी लीला है? और आगे गया, उसने देखा एक बड़ा सारा पत्थर ऊपर पहाड़ से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है। उसने बड़े बड़े वृक्षों को गिरा दिया। एक छोटे से घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। एक घास का तिनका उस पत्थर को रोक देता। अर्जुन आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कैसी लीला है। अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए और उनसे विनती करी, आज मैंने कुछ आश्चर्यजनक चीजें देखी है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या आश्चर्य है अर्जुन? अर्जुन ने कहा, एक गाय ने बछिया को जन्म दिया। अभी तक मैंने देखा था गाय जिस बछिया को जन्म देती थी वो बछिया गाय का दूध पीती थी, परंतु आज मैंने देखा कि गाय ने बछिया को जन्म दिया और गाय ने बछिया का दूध पिया। फिर मैंने देखा एक पक्षी के पंख पर राम श्याम लिखा है, उड़ते हुए आया, मांस खाकर चले गया।
फिर मैंने देखा हाथी के दो मुंह हैं, दोनों मुंह से भोजन कर रहा है पर हाथी का पेट नहीं भरा रहा। फिर मैंने देखा एक बड़ा सारा पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आया और बड़े बड़े वृक्षों को, बड़े बड़े पेड़ों को उसने गिरा दिया, बड़े बड़े वृक्षों को उसने गिरा दिया और एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। अर्जुन कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता ये कैसी लीला है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अब कलयुग आ गया, ये कलयुग की लीला चालू हो गई। गाय बच्चिया को जन्म दे रही है और बच्चिया का दूध पी रही है, उसका मतलब है माता पिता बेटी को जन्म देंगे और उससे नौकरी और सर्विस कराकर उसका जो धन आएगा वो माता पिता खाएंगे। ये कलयुग है। गाय बच्चिया को जन्म देगी और बच्चिया का दूध पिएगी। और सुन अर्जुन, पक्षी के पंख पर राम श्याम लिखा है और पक्षी आकाश मार्ग से उड़ता हुआ आया और मरे कुत्ते का मांस खाकर चला गया। अरे ये पक्षी राम श्याम लिखा है, ये राम नाम कृष्ण नाम की चादर को दुनिया के लोग बदनाम कर देंगे। दिन में चादर ओढ़ेंगे और रात में वही कुछ गलत काम कर जाएंगे। ये कलिकाल बड़ा विचित्र रहेगा अर्जुन, बड़ा विचित्र है कलिकाल, इसको समझना होगा। पहले आश्रम में रहने वाले, मठ मंदिर में रहने वाले, भगवान के भजन में रहने वाले, वन में रहने वाले, सत्संग में रहने वाले, भगवान की भक्ति में रहने वाले, आश्रम में रहने वाले, मठ मंदिर में रहने वाले, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, ये जितने होते थे इनको रामायण गीता भागवत शिवपुराण भगवान के भजन राम और कृष्ण से मतलब रहता था। पर धीरे 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 कलिकाल का प्रभाव बढ़ता गया। जो बड़े बड़े मठ मंदिर आश्रम आदि कादिक होते चले गए, अब वो राम कृष्ण शिव भक्ति भगवान का भजन कीर्तन इसको छोड़कर कहीं ना कहीं संसार के लोगों में कहीं ना कहीं वो अंदर प्रवेश करते चले गए। भगवान छूटता गया, रामायण छूटती गई, गीता छूटती गई, पुराण छूटती गई और जो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पद पर रहे वो धीरे धीरे संसार के लोगों में भरमाते चले गए। पहले के संत, पहले के साधु, पहले के गुरु, पहले मठ में रहने वाले, पहले आश्रम में रहने वाले, पहले साधु के रूप में रहने वाले, पहले संत के रूप में रहने वाले, पहले के भगवंत, पहले के भजन करने वाले राम और कृष्ण को पकड़ना चाहते थे। आज के जमाने के लोग किसी न किसी सत्ताधारी को पकड़ने का प्रयास करते हैं कि वो हमारे हो जाएं, वो हमसे जुड़ जाएं, वो हमारे हो जाएं। आज का दुनिया पलट गई है, बदल गई, बदल गई। अर्जुन ने कहा मैंने तीसरा देखा, एक हाथी के दो मुंह हैं और दोनों मुख से भोजन कर रहा है, उसका पेट नहीं भरा रहा। अरे अर्जुन मत चिंता कर, एक एक व्यक्ति की दो दो दुकानें होंगी, दोनों दुकान से कमाएगा तो भी घर का गुजारा नहीं हो पाएगा। ये कलिकाल चलेगा। एक दुकान से नहीं, दो दो दुकान डालकर बैठेगा, दो दुकान से कमाएगा। हमारी कपड़े की भी दुकान, हमारी इसकी भी दुकान, हमारी उसकी भी दुकान। छोटा भाई ये करे ने बड़ा भाई ये करे, छोटा लड़का ये करे ने बड़ा लड़का ये करे, हमारी बहन ये करे ने भाई ये करे। इतनी जगह से कमाई होने के बाद भी घर में रोज क्लेश है, रोज अशांति है, रोज चिड़चिड़ है। पति की भी नौकरी है, पत्नी की भी नौकरी है, बच्चे भी एजुकेशन अच्छी कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके बाद भी घर में शांति रत्ती भर की नहीं है। कहां गई वो? किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए भाग दौड़ कर रहे हो? इंदौर जैसी सिटी में, मुंबई जैसी सिटी में, दिल्ली जैसी सिटी में, बड़े बड़े नोएडा जैसी सिटी में, पुणे जैसी सिटी में, बेंगलोर जैसी सिटी में सुबह 8 बजे से घर से निकलता है, 11 बजे ऑफिस पहुंचता है। 11 बजे ऑफिस में गया, 5 बजे तक 6 बजे तक ऑफिस करा, 6 बजे घर से निकलेगा, रात को 10 बजे अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचा, मुंह हाथ धोए, 2 रोटी खाई और पड़ गया, फिर उठा, फिर चल दिया, फिर उठा, फिर चल दिया। ये जिंदगी है मनुष्य की। परिवार का हंडा कितना भी भरना चाहो मर जाओगे, आखिरी में अर्थी पर पड़े रह जाओगे, पर परिवार का हंडा जिंदगी भर नहीं भरा पाएगा।
जिंदगी भर कभी एक फरमाइश पूरी होगी, दूसरी फरमाइश आ जाएगी, दूसरी फरमाइश पूरी होगी, तीसरी फरमाइश आ जाएगी, तीसरी फरमाइश पूरी होगी, चौथी फरमाइश आ जाएगी। कहीं इसका संबंध करना है, उसकी शादी करना है, उसका मायरा भरना है, छपड़ा टूट गया उसको बनाना है, मेरे बाजू वाले की मेड़ टूट गई उसको करना है, पानी का पाइप लाना है, मोटर डालना है। ये परिवार का जो हंडा है ये कभी जिंदगी में नहीं भरा सकता। बस एक काम करना है, इस परिवार के हंडे को काशी नरेश ने उस भीमा भगत से कहा, एक काम करो, इस परिवार के हंडे को, ये 5 कर्म के हंडे को, इसको ले जाकर देवाधिदेव महादेव को वापस दे दो, यक्ष को वापस दे दो और उनसे कहो हमको ये हंडा नहीं चाहिए, हमें जितना मिल रहा है ऐसा देना मेरे भोलेनाथ, जितना तू दे बस ऐसा देना कि मेरे भाग्य का देना, उसी को करोड़ों का बना देना और उसी को आनंद करा देना, जो दे वो अच्छा देना। हमें ऐसा धन मत दे देना कि बड़ी बीमारी हो जाए, हमें ऐसी संपदा मत दे देना कि हम रोग से ग्रसित हो जाएं, हमें ऐसा धन मत देना कि हम तिल तिल घटते चले जाएं, ऐसा धन नहीं चाहिए। हमें धन वो देना जो मेरी किस्मत का हो, मेरे भाग्य का हो, मेरे लिए जो रखा हो वो मुझे देना, मुझे दूसरे के हिस्से का नहीं चाहिए, मुझे दूसरे के बेबा। कई लोग चप्पल चुरा कर ले जाएं, कोई लोग चेन चुरा के ले जाए, कोई लोग मंगलसूत्र चुरा कर ले जाएं। ये चोटे दुनिया भर में जितनी जगह कथा होती है वहाँ चोरी करने पहुँच जाते हैं। इनसे पूछो ये कितने साल से चुरा रहे, लाखों की चेन, 50,000 की चेन, 1 लाख की चेन, 25,000 की चेन, 50,000 की चेन, कितनी बार चुराई होगी, कितनों की चुराई होगी। इतनी बार चोरी करने के बाद भी चोटे आज तक चोटते ही रही है। कित्तों की पानी की मोटर चुरा ली होगी, कित्तों के कुएं का बोर का मोटर चुरा ली होगी, कित्ते के कुएं की मशीन चुरा ली होगी, उसके बाद भी ना जाने कितनों की मोटरसाइकिल चुराई होगी, कितनों की गाड़ी चुराई होगी, उसके बाद भी ये चोटे की, अरे बोलो जम के बोलो, चोटे की चोटे ही रही है। तुम्हारे यहाँ दूसरी पानी की मोटर आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरी गाड़ी आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरी चेन आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरा मंगलसूत्र आ गया, तुम्हारे यहाँ दूसरी घड़ी आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरी चप्पल आ गई। क्यों? उसने तो चोरी करी थी पर देने वाले ने वापस लौटा दिया। ये उसकी कृपा थी। ये चोर ले, वो चोटा आज तक चोटा है, वो आज तक नहीं सुधरा है, वो चोटा की छोटा ही है। आज भी तुक्तान लगा के आए ना, मोबाइल चुरा लो नहीं, ये चुरा लो नहीं, वो चुरा लो, उसके बाद भी वो चोटा की चोटा ही रिया। और जिसका चले गया उसने फिर नया ले लिया, उस परमात्मा की कृपा से इसके दिन फिर गए, पर वो चोटा की चोटा ही रह गया। वो नहीं उन्नति कर पाया, तरक्की नहीं कर पाया। हंडा नहीं भरना है हमको, वो हंडा, परिवार का जो हंडा है वो बहुत मुश्किल है कि भरा जाए। आप लोगों के परिवार का हंडा भरा गया हो तो बात दूसरी है, क्योंकि तुम तो कोटेश्वर के पास के। पर शिव पुराण कहती है परिवार का हंडा भरना बहुत कठिन है साहब। सब